चलिए जय हिंद। देखिए आज प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन 2 से देखिए। देखिए आपको ना 5.3 का पहला हो गया है, दूसरा से समझिए क्या क्वेश्चन है, से समझिए। ये क्वेश्चन बहुत पहले समझना क्या करना है। ऐसा क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में तब कैसे बनाइएगा, समझिए पहले। देखिए कह रहा है ना कि दिए गए जो एपी है, दिए गए योगफल, दिए नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। योगफल दिया हो उसे प्लस प्लस करके उसी को हल करना है। कैसे इसको हल करेंगे समझिए पहले, समझिए। देखिए वो पहला क्वेश्चन हो गया, हो गया ना। देखिए मिया, क्वेश्चन जब पढ़ाई हो तो शांति मन बनाइए। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करना है। देखो ये योगफल दिया हुआ उसी को हल करना है। कैसे हल करेंगे, यहाँ देखिए सॉल्व। देखिए देखो पहले देखो एपी दिया हुआ है ना, एपी दिया, एपी पढ़ रहे हैं ना, तो एपी दिया हुआ है 7 है प्लस 10 गुना 1/2 है, 14 प्लस इतना 84 ऐसे करके दिया हुआ। ठीक है, जब एपी दिया हुआ रहता है तो क्या निकालते हैं, ए और डी का मान निकालना पड़ता है सबसे पहले। तो बोलो तो ए का मान कितना होगा, जल्दी बताइए। 4। और डी का मान कितना होगा, 4 अंतर डी बराबर होता है, हम दूसरा पद माइनस क्या होता है, पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, 10 पूर्णांक 1/2 है ना, पहला कितना है 7, तोड़िए 10 दूनी 20, अब 20 है 21/2, हमारे कितना 7 ही ना होगा। फिर का जोड़ लेंगे, एलसीएम तो 2 हो जाएगा, होगा तो 21 हो जाएगा ना, माइनस 7 दूनी 14, कितना बोले डी बराबर 21 में से करे 14 कितना बचेगा 7/2। देखो तो डॉट कर दो, एक लास्ट पद दिया हुआ है कितना, कितना लास्ट पद, अंतिम पद कितना है 84। तो अंतिम पद को किससे, एन से ना, एन कितना दिया हुआ है 84। चलो तो पहले यहाँ से ना एन का एनवा पद का लगाइए फार्मूला, किसका फार्मूला, एन का। तो देखिए एनवा पद यानी कि एन बराबर, समझिए तो एन के माने पर लिखेंगे 84। चलिए तो एन बराबर का फार्मूला होता है, याद है सब लोग को, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। चलिए कितना एन का मान है 84, 84 लिख देंगे। अच्छा ए का मान कितना है 7 है, इजस के 10 रहेगा, कितना डी का मान है 7/2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 84 है तो 84 लिख लीजिए। अच्छा ये प्लस ना इधर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस लिख सकते हैं, प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। एन का मान दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है। हाँ 21 पूर्णांक तोड़ दिए, 10 दूनी की 20, 20 में जोड़िए, पूर्णांक के भिन्न का जोड़ घटाव होता है ना, 10 दूनी की 20, 20 21/2। चलिए बोलो कोष्ठ के बाहर अंक अंदर क्या करेंगे गुना, तो 7 में करेंगे एन, तो 7n/2 हो जाएगा ना, होगा ना। अब माइनस कितना 7/2, घटाइए कितना बचेगा 77, कितना कितना बचेगा जी 77 ना बचेगा, बोलिए। अच्छा देखो माइनस ना है, इधर आ जाएगा, और इधर क्या बच गया 7/2 है ना, बच गया। अब इनका जोड़ ले सकते हैं क्या इधर ऐसे करके, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर जो 2, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, एडजस्ट के कर देखो, एक का में तो 2 बार में आएगा ना, तो 77 का 2 बार कर लीजिए, तो गुना करके लिख लीजिए। अच्छा 7/2 बचेगा, जोड़िए कितना होगा 154, 7 कितना होता है 161, तो यहाँ 161/2 हो गया, ऐसे 61n/2। देखिए तो हर समान है, हर समान से क्या हम काट सकते हैं ऐसे, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कितना बच गया जी 161 बच गया, कितना 7n बच गया, इसलिए n बड़ा कितना होगा 161
तो कितना 7 काटिए 7 से के बार में 23 पर में कितना एन का मान निकल गया, एन का मान 23। तो कहा का क्वेश्चन योग फॉलो को नहीं ज्ञात करना है। आप देखिए ये तो हमने एन का ना मान निकालना है, तो दो फॉर्मूला यूज चलाएगा, यूज होगा। देखिए अब लगाइए एन बराबर, देखो जब एन का मान मालूम हो, एन का मान मालूम, देखो एन का मान मालूम है ना 84, एन गुण कितना आया है 23, ए का मान मालूम है। तो जब देखो फॉर्मूला होता है इसमें बराबर n/2 होता है और a प्लस एन होता है ना फॉर्मूला एन का। तो बोलो कितना एन का मान है 23 है, तो 23/2 हो जाएगा। कितना ए का मान है 7 हो जाएगा और एन कितना है 84, 23/2 हो जाएगा। कुछ मतलब गुना ना होगा कि 84 साथ कितना होगा 91 की 93, 91 नहीं तो गुना कर लीजिए तो कितना आएगा 91 में 23 से गुना करके बताओ कितना था, गुना करिए बुआ। n/2 a प्लस एन, हाँ तो वो निकालते वो कब लगाते जब एन का मान ना रहता ना तब वो लगाते हैं। यहाँ पे एन का मान दिया हुआ है इसीलिए ना ऐसे में ऊपर लगाएंगे। हाँ हाँ लेकिन ना किसी इसका मान दिया हुआ है कितना 2000, इतना सही है। देखो 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आंसर होगा देख लीजिए कितना आंसर होगा। जब योगफल पूछेगा ना वो योगफल निकालने की योगफलों को ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो इसको आप ऐसे बनाइएगा। पहले एन का मान निकाल लेंगे, एन से लेके एन का मान निकाल के अब बैठा देंगे इसमें n/2 a प्लस एन पर, अब इसका हल हो जाएगा। चलिए देखिए देखो ये भी तो एकदम जस्ट वही कुछ जैसे बताए हैं ना अभी वही क्वेश्चन सेम है। अरे देखो यहाँ से पे देखो दिया हुआ है कितना है 34 है प्लस 32 है प्लस, देखो जो भी एपी दिया हुआ रहता है सबसे पहले प्रथम पद निकालिए उसके बाद क्या कॉमन डिफरेंस का मान निकालिए। चलिए देखिए तो बोले प्रथम पद कितना होगा बताइए 34 लिखने की कोई दिक्कत। देखिए डी बराबर तो दूसरा पद माइनस क्या होता है तो यहाँ पर 32 ना है तो 32 माइनस कितना घट क्या जाएगा -2। देखो लास्ट अंतिम पद कितना दिया हुआ है जी, यहाँ लिखो एन कितना दिया हुआ है 10। पहले यहाँ से एन का लगाइए फार्मूला, यहाँ से एन का मान निकालिए। तो बोलो एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 होता है ना इंटू डी, इसका मान तो 10 लिखने को दिक्कत है। कितना ए का मान है 34, एन का मान 10 के 10, डी का मान कितना बताइए -2। ध्यान लगाइए तो 10 लिखिए, अच्छा ये प्लस ना है इधर क्या हो जाएगा कोष्ठ के बाहर अंक है अंदर से क्या करेंगे गुना, जब भी कोष्ठ के बाहर अंक रहे तो अंदर से क्या कर लेते हैं गुना। तो देखिए समझिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा और 2 में एन से कितना 2n हो जाएगा और माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 2 एक कम 2 एक कम 2, घटाइए 10 में 34 घटेगा नहीं तो 34 में 10 को घटाइए कितना माइनस कितना हो जाएगा 24। ये प्लस ना है इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना -2n बच गया, है ना बच गया। चलिए 26 हो जाएगा ना -2n, माइनस में काट सकते हैं तो कितना एन का बनेगा बताइए एन बना कितना हो जाएगा 26/2, तो 13 दूनी की कितना एन का मान निकल गया 13। अब क्या निकालना है एसएन ना, लगाइए एसएन का लगाइए फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज होगा पता है ना, जब एन का मान दिया हुआ रहे और एक और एन का तो में n/2 a प्लस एन होता है ना वो लगाइए। लिखिए एसएन बराबर n/2 और क्या होता है a प्लस एन, कितना एन का मान है 13 लाया है ना
तो 13 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर जून 2। और कितना ए का मान है, ए का मान 34 है, तो 34 लिखेंगे। अब प्लस एन कितना है 10, यहाँ तो 13 लिख लीजिए, प्लस 13/2 लिखा गया, गुना इंटू है, कोष्ट है ना, तो इंटू का चिन्ह गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। 34 10 कितना हो जाएगा 44 ना, 44 काटिए 2 से के बार में 22, 13 गुना 22 कितना आएगा मल्टीपल है 286, 86 ना 286। देखिए आंसर है इसका 286। जल्दी लिखिए, बहुत इजी है कि नहीं है, बोलिए हल्का है ना, जल्दी लिखिए। अगले खत्म हो जाता 10-12 दिन में आ जाता। चलो आगे देखो, तीसरा नंबर आप लोग ना बना सकते हैं जी, बताइए आप लोग बना सकते हैं ना जी। देखिए वही सही है, समझिए तो एफ दिया हुआ है, क्या होगा बोलो, ए का मान कितना हो जाएगा -5, तो कितना डी का मान हो जाएगा -8। देखो दूसरा पद पहला क्या हुआ, यार देखो ये पहला क्या हो गया, दूसरा पद कितना -8 है। अब माइनस पहला पद ना, तब माइनस लिखो, आया -5, तो -8 प्लस कितना हो जाएगा, हटा कितना माइनस है 3। चलो एन का मान दिया कितना दिया -230, लगा लीजिए एन बराबर ए प्लस एन -1 तो कितना डी, 7 कितना है -230 हो जाएगा। कितना ए का मान है, बोलो कितना ए का मान है जी -5। एन का मान कितना है, नहीं है तो 10 के 10, कितना डी का मान है -3 है। चलिए -230 लिख लो, माइनस ना है इधर क्या हो जाएगा प्लस, बताएंगे कोष्ठ के बाहर अंक है अंदर क्या करते हैं गुना, तो बोलो तब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 3 पहले एन से कितना 3n हो जाएगा, माइनस माइनस मिल के 3 एक कम, तो घटाइए कितना 225 बच जाएगा ना, ये प्लस ना है इधर आके 3n है ना बच जाएगा। चलिए जोड़िए कितना होगा, ए वाला -228 ना जी, 25 से 28 होगा, 3n काट सकते हैं, n बराबर 228 बटा काटिए 3 7 21 और 3 6 18, कितना n का मान निकल गया जी 18। अब लगाइए फॉर्मूला, एस एन बराबर क्या होता है, अभी जो बना है उसी पे, तो लिखिए एस एन बराबर लगा लीजिए, एस एन बराबर होता है n/2 और क्या 2a, a प्लस 2 नहीं a प्लस n, तो कितना n का मान निकला 76 बटा 2, और कितना a का मान है -5 है ना, तो -5 लिख लीजिए और प्लस n का मान कितना है -230 है, n का मान देखिए -230 दिया हुआ है। चलिए ध्यान देते काटिए, तो 38 दूनी की 76 होता है। अच्छा देखो -5 लिख लो, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके 230, 38 लिख लीजिए जी। आप जोड़ लीजिए 230 में 5 जुड़े कितना होगा -235, लिखिए -235, अब -235 में 38 से गुणा करिए कितना है बोलिए हुआ कितना है, गुना करिए जल्दी 89 कितना आएगा, कितना आएगा जी 89 और 30, 89 कितना आएगा गुना इसका -89 और 30 आएगा, यही आपका आंसर हो, जल्दी लिख लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, देखिए सुनिए, उधर बुआ आप लोग के ना ए और डी का मान सब निकालना पड़ता था ना, कैसे ए और डी का मान निकालना था। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो है ना
तो इसमें सबका मान दिया हुआ है, ठीक है। एफटी में देखो जैसे ए का मान दिया हुआ रहेगा, डी का मान रहेगा, एन का मान रहेगा, एन का मान, जिसका मान दिया हुआ रहेगा वो मान को लिख लेंगे और जिसका मान नहीं दिया हुआ उस मान को निकाल लेंगे। देखो इसमें देखो क्या दिया, एक एफटी में देखो ए का मान कितना दिया हुआ है 5, यानी कि ए बराबर कितना है 5, कितना डी बराबर है 3 और एन बराबर कितना दिया हुआ है 50। तो क्या निकालना है, एन और एन का मान ज्ञात। यहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है, समझ लो। देखो इसमें जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसका मान लिख लेना है, जिसका मान दिया हुआ ना रहेगा उसका मान क्या करना है, निकाल लेना है। चलिए आइए यहाँ पर बोर्ड पे, चलिए इसका हाल देखिए तो क्या कहे समझिए। बोलो ए का मान कितना दिया हुआ बताइए तो, यानी कि हमको ए बराबर 5 दिया हुआ है। अच्छा तो डी बराबर दिया हुआ है, कितना डी बराबर है जी 3। अच्छा और एन का मान भी दिया हुआ है ना 50 दिया हुआ है। तो हमको एन का मान निकालना है और क्या एन का मान क्या करना है, निकालना है ना, निकालना है। जिसका मान नहीं दिया हुआ रहे उसी का मान क्या करना है, निकालना है। चलिए यहाँ देखिए अरे समझिए, ए का मान तो मालूम है तो डी का मान मालूम है एन का। तो जब एन का मान दिया हुआ तो पहले हम यहाँ से एन का फॉर्मूला किसे लगाएंगे, यहाँ से फॉर्मूला एन का। तो बोलो यहाँ से एन बराबर का तो फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 होता है इंटू डी होता है। बोलो इसका मान कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, यहाँ पर 50 लिखने कोई दिक्कत होगा। यहाँ देखिए अब बराबर कितना ए का मान है, ए का मान 5 लिख लीजिए प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे। कितना डी का मान है 3, चलिए तो 50 लिख लीजिए। अच्छा ये प्लस ना है, इधर का क्या हो जाएगा, अभी बोले हैं कि कोष्ठ के बाहर रहेगा अंक, अंदर क्या करेंगे। तो बोलो 3 में गुना 3 हो जाएगा और 3 कम 3 हो गया। पहले घटाओ कितना बचेगा 45 और 3n माइनस, इधर आ जाइए पहले 45 लिख लो। अच्छा है प्लस माइनस ना है तो जाके प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, आया कितना प्लस 3n बच जाएगा कितना 45 सेकंड कितना होता है 48 हो जाएगा और 3n, इसीलिए n बराबर 48/3 तो 16 तिया 48, कितना n का मान निकल गया, n कितना आ गया 16 निकल गया ना। अब क्या निकलना है एसएन, तो लगाइए एसएन बराबर यहाँ लिख लो पूर्णा। एसएन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस n, तो बैठा सकते हैं जी क्योंकि ए का मान मालूम है ए और एन का मान भी मालूम है ना, सिंपल लेके जा रहा हूँ। कितना एन का मान निकाले हैं 16, तो 16 बटा कितना हो जाएगा और कितना ए का मान है 5 लिख दें, एन कितना है 50, तो कोई दिक्कत है तो 16 काट दो तो 2 बटे 16, 8 बचेगा ना, कितना बचेगा 8, यहाँ 8 हो जाएगा 55, तो गुना करो 8 5 40 हासिल 4, 8 45 4 44, इसका आंसर हो गया। चलिए लिख लीजिए, हल्का नहीं लग रहा है, चलिए वाओ लीजिए पढ़िएगा तो। यहाँ देखिए जी समझिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए हम क्या बोले हैं तो पहले जो दिया वो लिख लीजिए। देखिए यहाँ देखिए क्या दिया, देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर आपको ए का मान दिया हुआ है ना। चलिए ए से क्या होता है रोशन बताओ, देखिए ए मतलब क्या होता है प्रथम पद ना, ए को बोलते हैं पहला पद, क्या बोलते हैं, तो यानी कि आपको ए का मान कितना हो गया 7। देखिए यहाँ मेन समझिएगा, ये मेन जरूरी है। देखिए
वो दिया 1 13 कितना दिया हुआ है 1 13 दिखा दिया हुआ है 35। देखिए यहाँ पर 2 3 लॉजिक से बनाने का नियम यहाँ से हो जाएगा। अब मान लीजिए पढ़ रहे हैं ना और दूसरे जगह लिखा हुआ एक तरह लिखेंगे a + 12d बराबर एक भी बना सकते हैं। नहीं 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 तो ऐसे लिखेंगे ऐसे n बराबर 35। चलिए तो बोलिए n किसको डिनोट कर रहा है n किसको मतलब डिनोट कर रहा है 13 को। n का मान कितना निकल गया n को कितना निकल गया 13। अब लगाइए फॉर्मूला n बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी होता है ना जी। इसका मान कितना 35 दिया हुआ है। कितना a का मान है 7 और n का मान 13-1 10 कितना डी का मान कितना डी का मान नहीं दिया हुआ नहीं दिया हुआ डी का मान ध्यान देखिए जी। तब 35 अच्छा ये प्लस ना है इधर क्या हो जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा। और 13 में से कितना बचेगा 12 ना तब 12 डी। चलिए हटाइए 35 में से गया 7 कितना बचेगा 28 कितना बचेगा 28 अगर 28 हो जाएगा तो कितना 12 डी इसीलिए डी बराबर हो जाएगा 28/12। काटिए 4 7 28 चढ़ती है 12 कितना डी का मान निकल गया डी को आपको आ गया कितना 7/3। देखिए सुनिए कोई टीचर बोलता यहाँ से क्या करता है ना समझ यहाँ देखिए कोई यहाँ देखिए अगर कोई जैसे बना सकता था a का मान 7 लिख दिया और a 13 न दिया हुआ 5 लिखता कि a + 12d 35 का मान 10 का मान लेता a का मान लेता 13 है ना 13 देखो n के जहाँ देखो ना मान लो यहाँ पे a का मान a छोड़ देते हैं समझो ये तो 35 से n का मान दिया हुआ है 35 मान लो a का मान मालूम नहीं है तो जैसे 10 रहता है ना और 13 में से 12 बचता तो a + 12 35 नहीं हो जाता। हाँ हो जाता उस तरीका से। फिर यहाँ लिखा समीकरण 1 में किसका a का मान रखने पर ऐसे करके निकालता यानी कि a + 12d में कितना 35 था a का मान 7 था + 12d कितना 35 आ गया है ना है तो 12d बराबर कितना होता बताइए 35 माइनस कितना हो जाता 7 तो 12d कितना निकलता 28 जैसे डी कितना 28/12 कितना आता 7 कितना आ गया 3। तो ऐसे करके वो निकाल सकता था ठीक है तो उससे निकाले या तो ऐसे के लिए कोई दिक्कत नहीं समझना है कोई एक लॉजिक बना लीजिएगा ये नहीं कहिए कि हमको ये बताए थे नहीं बताए आप जानते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए किसका मान निकाल दिए बताइए तो आप डी का तो मान निकाल दिए और देखिए तो अब क्या निकालना है बताइए तो अब निकालना है एस क्या निकालना है एस 13 ना तो एस 13 का मान निकालना है। देखो इसमें अगर रहता है एस 12 इसमें एन का मान 13 लिए था ना इसमें एन का मान कितना लेते हैं 12 लेते हैं लेकिन इसमें भी क्या एन का मान कितना है 13 ही है यानी कि यहाँ पर भी एन का मान कितना है यहाँ एस एन हुआ ना एस एन हो गया एस एन बराबर क्या n/2 होगा और 2 हो जाएगा अब +n-1 इंटू कितना डी एन हो जाता एन किसको डिनोट कर रहा है 13 को यानी यहाँ पर इस तरह से लिख दिया ना इस 13। चलिए एन का मान 13/2 हो गया अब 13 नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो 2 हो गया कितना ए का मान है ए का मान 7 है बस 7 लिख सकते हैं एन का मान 13 - 1 10 के तहजीब कितना 7/2 कितना डी का मान है 7/2। चलिए देखते 13/2 हो गया अच्छा चलिए कितना 7 दूनी के 14 घटाइए 12 ना होगा तब 12 गुना 7/2 तो 2 6 के 12 तो 13/2 हो गया कितना 14 हो गया यार देखो बुआ समझ में आ रहा है आदित्य। अच्छा बोल देखो 6 गुना से कितना 7 6 के 42 जो गुना कर दिए तो 13/2 हो गया। अच्छा अब जोड़िए कितना होगा 42 से 14 कितना होगा 56 हो जाएगा काटिए तो 28 बार में ना
यानी कि आपको कितना आ जाएगा बताइए तो। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा एक मिनट। यानी कि आपका आ गया 13 गुना 28 बराबर कितना आ गया 300 गुना सही किए थे ना आप लोग 364। आपके क्या हो गया आंसर हो गया। जल्दी लिख लीजिए। बोलिए दिक्कत है तो बोल सकते हैं कि हमको समझ नहीं आया। जल्दी लिखिए। लिख लिए। आगे चले। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या निकालना है। देखिए समझिएगा। देखो इसको हल देखो, आप भी देखो जस्ट बनाया था ना उसको उधर साइड में करके देखो। यहाँ क्या देखो A12 कितना दिया बताइए तो 37 दिया हुआ है। जब A12 तो निकाले A12 तो क्या लिखेंगे A प्लस 11 ना। कैसे है A+11 मुझे बताए थे निकाल के पिछले बार। देखो अगर यहाँ पे इसको ऐसे ही ना सकते हो ऐसे n बराबर 37 हो गया। या तो समीकरण एक मान सकते A+11 एक मान के बना सकते थे। तो बोलो n किसको डिनोट कर रहा है यानी कि n का मान कितना हो गया 12। और कुछ देखो दिया हुआ है। हाँ डी का मान कितना दिया हुआ है जी 3। ये पहले n बराबर तो A+n-1 इंटू डी वो दिक्कत होगा वहां बैठ जाना कल से। ठीक है वहां यहाँ बैठ जाना। 37 लिख लो। इसका मान कितना ए का मान है ए का मान नहीं दिया हुआ है ना तो न ही लिखेंगे। एन का मान कितना दिया हुआ है 12 और -1 कितना डी का मान दिया हुआ है 3। जिसका जिसका मान दिया हुआ तो उसका मान हम बैठा दिए। अब यहाँ ध्यान लगाओ। यहाँ पर तो 37 लिख लो। ये के 10 घटेगा 12 में से गया कितना बचेगा 11। कितना 11 गुना 3 तो 37 लिख लो। ये 11 3 आए 33 तो 37 लिख लीजिए। अच्छा प्लस ना है तो इधर आवाज क्या हो जाएगा -33 कितना बच गया ये। इसलिए ए बराबर कितना हो गया यहाँ पर जो खटावो जी कितना बचेगा जी 37 में से 33 क्या बचेगा 37 में से गया 33 क्या बचेगा 4 बचेगा। हम तो ए का तो मान निकाल लिए ना ए का मान तो निकाल दिए। चलो आप देखो क्या करना है। और क्या कर रहा है जी यहाँ पे निकालने के लिए S12 कितना 12 S12 लिखो S12 यानी निकालना है। इसका मन क्या है हमको वाट SN बराबर। चलो तो बोलो वाट है हुआ तो बोलो n किसको डिनोट किया n किसको डिनोट कर रहा है यानी n का मान कितना हो गया 12। तो लगाओ SN बराबर फार्मूला SN बराबर n/2 और A+n ऐसे भी बना सकते हो इस पर बैठा के। तो SN देखो n का मान कितना n का मान कितना है n का मान 12 अब 12/2 और a कितना a का मान है a का मान 4 ना है और n कितना है 37 दिया हुआ है। का तो 2 छक्के 12 2 छक्के 12 कट गया। देखो इसको जोड़ लो कितना होगा जोड़िए कितना होगा 37 सर कितना होता है 41 41 और 41 में 6 से गुना करो बताओ कितना आएगा 246 इसका आंसर आया। कोई दिक्कत काट का लगी इसी आंसर कोई दिक्कत नहीं था। हाँ बना सकते हैं आ गया ना कोई दिक्कत नहीं है।
देखो इसमें भी आ जाएगा। अगर मान लो कोई बच्चा इससे बनाया है, एस एन बराबर बनाया है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी पर भी हल करेगा तो 246 ही आएगा। समझ में आया? अगर तुम इसको भी बनाएगी तो कितना ही आंसर आएगा, देखते हैं। नहीं बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऐसा समझो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर जो A3 कितना दिया हुआ बताइए, इसको कैसे लिखेंगे बताइए। तो a प्लस 2d, a प्लस 3 है ना जी, उधर देखो बताए थे, ऐसे समझ लो। जिसको नहीं आता इधर समझ लीजिए। पहली बात n बराबर 15, इसको n किसको डिनोट किया, किसको डिनोट किया, 3 को। अब लगा लो n बराबर क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसका मान 15 हो गया a, इसका मान 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 15 हो गया बराबर a प्लस 2d। आ गया ना a प्लस 15। तो चलो यहाँ लिख लो। तो ऐसे a प्लस 2d बराबर 15 का बन गया समीकरण 1 बन गया। इसको भी सही बनाएंगे जैसे इसके बताए थे, ठीक। लिखो यहाँ से S10 बराबर S10 कितना 125 है ना। चलो तो लिखो यहाँ से SN बराबर 125 हो गया। तो बोलो इसमें n किसको डिनोट कर रहा है जी, 10 को। तो लिखो n बराबर, अगर तुम ऐसे लिख दे कि a प्लस 9d बराबर 125 तक गलत हो गया। ये ऐसा रहेगा A3 तब लिखना, एस वाला कैसा नहीं। लगाओ एस बराबर फार्मूला n बाय होता है 2 होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। चलो नहीं, n का मान 10 बटा, हम क्या बोले, अगर को लिखे a प्लस 2d बराबर 125 तक सब कुछ गलत हो जाएगा। देखो 2 ए लिख दो, ए का मान नहीं ना पता है, नहीं ना पता है जी। चलो इसका मान लिख लो 10 माइनस 1, डी का मान कितना पता है, नहीं पता है। चलो तो सुनो, है तो भागा में है, इधर कहाँ आ जाएगा, गुना में। 125 हो गया गुना 2 हो गया। अच्छा बराबर 10 बच गया ना, ऐसे 2a बच गया। घटेगा क्या, 10 में से क्या बचेगा, 9 d। इधर आइए 125 गुना 2 अच्छा देखो तो है तो गुना में है, इसे कहाँ जाएगा, भागा में। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब कितना 2a प्लस कितना हो गया 9d, 2 5 10, अब 25 5 125, यानी कि 25 बच गया। तो कितना 2a प्लस कितना 9d, इससे लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25। तब बन गया समीकरण 2 बन गया। गलत नहीं होता, ये प्रश्न लिखते तो गलत होता ना, समझना थोड़ा सा। अब क्या करो तुम लोग, इस समीकरण 1 2 से हल करो और a और d का मान निकाल के दिखाओ, तो कम बदमाशी करो, ठीक है। चलो यहाँ देखो, हाँ जी बोलिए। है गुना नहीं मान ले तो गुना करना पड़ेगा। हाँ बनाएंगे तो गुना बनाएंगे आगे। चलो देखो तो a प्लस 2d बराबर 15 इस समीकरण में 1 था। देखो जिसको समीकरण का हल करने नहीं आता है यहाँ पर ध्यान लगाओ, तब एक्स वाई का मान काट के ला सकते, फिर नहीं आएगा, बता दे रहे हैं। देखो रिविजन समझो कि तुम लोग के समीकरण का हल का रिविजन हो रहा है एफटी में। यार देखो बचवा, बट 2a लिख लो और प्लस लिखो 9d कितना है 25 है, बन गया 2। अब देखो तो तुम लोगे
किसी का मान मिल रहा है, ए और डी का देखो तो किसी का मान मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, तो क्या करेंगे बोलिए, गुना करेंगे ना। देखो जिसका मान तुमको काटना है, अगर ए का मान काटना है ना, अगर ए का मान काटना है तो ऊपरे वाला गुणांक ए वाला नीचे आ जाएगा, नीचे कहाँ चल जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अगर तुमको डी का मान काटना है तो ऊपरे वाला कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे वाला। चलो तो यहाँ पर 9 2 लिख दे, यहाँ पर 9। अभी सब में करेंगे 9 से गुना, तो 9 ए हो जाएगा और 9 का 9, 9 दूनी की 18 हो जाएगा, 15 9 35 से 135 हो जाएगा। ये 3 बन गया, कोई दिक्कत। ऐसा में करेंगे 2 से, तो 2 दिन कितना हो जाएगा जी, 4 और 9 दूनी की 18 डी, 25 दिन कितना हो जाएगा, 50 का बन गया है। किसका मान काटे हैं जी, डी का। तो डी का देखो चिन्ह यदि अंक डी का मान मिल गया, जब डी का मान मिल गया तो देखो डी का चिन्ह क्या सेम है कि डिफरेंट है, बोलो सेम। क्या घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। तो लिखो समीकरण, इसी में ना जी, इसमें लिख रहे हैं देखो, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखो समीकरण, लिख लो समीकरण 3 माइनस 4 से, 3 माइनस 4 से, चलो घटाओ, तब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है तो ये कट गया, तो 9 में से 4 कितना बचेगा, 5 है, कितना घटाओ, 135 में से घटाओ 50, कितना बचेगा, सही, 135 में से 50 से। अब इधर देखो मिटा लेते हैं इधर, अभ्यास देखो, अब देखो यहाँ से ए बराबर 85 लिख लो, नीचे भागा में आ जाएगा, तो 17 5 50 है, कितना ए का मान निकल गया, ए का मान 17 लिखो। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर देखो समीकरण किधर है, तो यह ए प्लस 2d बराबर 15 है, कितना ए का मान आया, 17 प्लस 2d बराबर 15, इसलिए तो 2d बराबर 15, ये प्लस में है, इधर क्या होगा माइनस, तो देखो 2d कितना हो जाएगा 2, इसलिए d बराबर मैंने 2/2, कितना आ गया, डी का मान माइनस कितना आ गया 1, डी का मान आ गया ना। आप निकल कितना a10, क्या निकालना है जी, निकालना है a10 निकालना है, देखिए समझो, a10 ना है तो a10 है, क्या लिखेंगे, a10 है तो a प्लस 9d, लिखो a प्लस 9d, a प्लस 9d, कितना a का मान आया है जल्दी बताइए, ए का मान कितना है 17, हाँ और 9, कितना डी का मान आया, डी का मान -1 लिख लीजिए, 17 हो गया, अब प्लस माइनस हटा के 8, तो आपको इतना मान 8 ये वाला ये वाला ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आज देखो, आज का इतना ही वीडियो रहेगा, कल देखेंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद।